बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला चांद ग्रहण 5 जुलाई 2020 को होने वाला है। ये चांद ग्रहण बीतवार के दिन होगा और ये चांद ग्रहण 8:07 पर शुरू होगा और मुकम्मल चांद ग्रहण 9:29 पर होगा और 10:52 पर ये चांद ग्रहण ख़त्म होगा। सूरज और चांद अल्लाह ताला की निशानियां हैं। अल्लाह ताला जब चाहे इन्हें रोशन कर दे और अल्लाह जब चाहे इनकी रोशनी ख़त्म कर दे। चांद ग्रहण के वक्त नमाज खसूफ पढ़ी जाती है। कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मैंने अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद किसी के मौत के सबब नहीं गहनाते, बल्कि वो खुदा की निशानियों में से एक निशानी है। जब तुम उनको गहन होते देखो तो नमाज पढ़ो। जब भी सूरज या चांद ग्रहण हो तो आप अल्लाह के जिक्र में रहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के वक्त नमाज अदा की। चांद ग्रहण के लिए नमाज खसूफ और सूरज ग्रहण के लिए नमाज कसूफ है। हम आपको नमाज खसूफ पढ़ने का मुकम्मल तरीका बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ ये जो घंटी का निशान होता है आप इसे भी ज़रूर दबाएं। हमारे चैनल में आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी। नमाज खसूफ की 2 रकतें हैं और हर रकत में 2 क़याम है, 4 रुकू और 4 सजदे हैं। और जब आप पहली रकत पढ़ें तो पहली रकत में आप लंबी किरात करें, इसके बाद आप रुकू करें और फिर से आप क़याम में खड़े होकर किरात शुरू कर दें और उसके बाद रुकू में चले जाएं और उसके बाद 2 सजदे करें। 2 सजदे करने के बाद फिर क़याम में खड़े हो और दूसरी रकत शुरू कर दें। दूसरी रकत पहली रकत से थोड़ी कम होनी चाहिए, यानी पहली रकत की निस्बत आप कोई छोटी सूरत की किरात करें और उसके बाद फिर रुकू में चले जाएं और फिर दोबारा क़याम में खड़े हों और फिर से किरात शुरू कर दें और उसके बाद सजदे में चले जाएं और तशहद पढ़ के सलाम फेर लें। तो ये था नमाज खसूफ का तरीका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो के मुताल्लिक कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए।